आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंदर एक नया टॉपिक का नाम है क्वेश्चन सेक्शन 15। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत डिटेल में चलेंगे इस टॉपिक के अंदर, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो डेफिनेशन एज पर लॉ है, ठीक है। कोई हिंदी इंग्लिश डेफिनेशन नहीं है कि अपने हिसाब से इंग्लिश से बनाया है मैंने डेफिनेशन, लॉ की डेफिनेशन है ये। तो जैसे डेफिनेशन हमने लॉ में लिखी है, एज बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन लिखी गई है वही डेफिनेशन हम आज पढ़ेंगे। और उस डेफिनेशन को सीखने के लिए हमें लगभग बहुत सारे एग्जांपल सीखने होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो हमारा चल रहा था फ्री कंसेंट, उसमें एक डेफिनेशन आपको दे रखी है, पूरी डेफिनेशन है। जबकि ये ए पॉइंट यहां से स्टार्ट, यहां से ये है ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है। ये नोट बनाने वाले में दिक्कत कर दी, ए पॉइंट यहां से। द कमिटमेंट और थ्रेटिंग टू कमिट, ये क्या कर रहा है ये, और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन यस एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडिस एनी पर्सन व्हाटएवर द इंटेंशन ऑफ। ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत है। एनी पर्सन any person enter into an agreement committing नोट्स ठीक करने पड़ेंगे, सही से प्रेजेंट नहीं हो रहे थे। चलिए चलिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट में एग्जांपल से लेता हूँ, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा। ए है मिस्टर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ए ने बी को धमकी दी, ए ने बी को धमकी दी। बी के पास एक कार थी जिसकी वैल्यू आज, उस कार की वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए थी। ए ने बी को पकड़ लिया बीच रास्ते में और ए ने बी से कहा कि भाई मेरी बात सुन लेना ध्यान से एक बार। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा और सारे एग्जांपल को जोड़कर डेफिनेशन बना दूंगा। तो जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ना यहाँ पर, इन सभी एग्जांपल जितने भी मैं कराऊंगा इन सभी एग्जांपल से बन जाएगी डेफिनेशन और आपको पता भी नहीं चलेगा, डेफिनेशन आप सीख जाओगे, ठीक है। ठीक, आइए ऐसे करते करेंगे। ए ने बी को क्या दी, धमकी दी, धमकी दी कि अगर तू अपनी कार मुझे नहीं बेचेगा 50,000 रुपए में तो मैं तुझे मार दूंगा। धमकी दी, कार 50,000 रुपए में दे, नहीं तो मार दूंगा जान से, ऐसे इसने धमकी दी। अब बी डर गया बेचारा, बी कह रहा है यार ये तो गलत बात है, ये तो मुझे डरा रहा है, ये है वो, और डर भी गया। वो इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से धमकी दे दी कि वो डर भी गया है। तो बी अब ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और उसने अपनी 50,000 रुपए की कार और 10 लाख की कार को 50,000 रुपए में बेच दिया, सेल कर दिया। उसने अपनी कार को 50,000 रुपए में बेच दिया, बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा। ये था मेरा पहला एग्जाम्पल। अब अगर आप पहले एग्जाम्पल को देखेंगे, अगर आप पहले एग्जाम्पल को देखेंगे तो पहले एग्जाम्पल में हमने क्या करा है, पहले एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे, पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या करा है कि ए ने बी को धमकी दी है कि अगर तू अपनी कार मुझे नहीं बेचता तो मैं तुझे मार दूंगा जान से। इस डर से बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा। बी बेचना नहीं चाहता था, भाई 10 लाख की कार अपनी 5,000 में बेचेगा, कोई बेच रहा है वो डर के मारे बेच रहा है। तो बी ने 10 लाख की कार अपनी 50,000 रुपए की बेच दी। वो डर गया था बहुत ज्यादा कि यार ये मार ना दे, कार तो चलो दोबारा आ जाएगी पर जिंदगी दोबारा नहीं आएगी, इसलिए डर कर उसने अपनी कार बेच दी। अच्छा,
ए ने सी के पास गया एक बार। सी के पास भी एक कार पड़ी थी जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए थी। ए सी के पास गया और सी के पास एक कार थी जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए थी। अब ए ने सी के पास गया और सी को सीधा सीधा सी के इस जगह पर यहां पर एक चाकू गुजार दिया, ऐसे करके मार दिया। धमकी नहीं दी, सीधा ही मार दिया। चाकू मार दिया, सीधा मार दिया चाकू। और चाकू घुसाने के बाद क्या कह रहा है, ये जो कार है ना तेरी 20 लाख रुपए की, इसके बदले में 50,000 दे रहा हूं, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बना और कार मुझे दे। यहां पर बोला नहीं कि मार दूंगा, यहां मार दिया और फिर कह रहा है कि मुझे तेरी कार चाहिए, मैं इसके बदले में 50,000 रुपए दूंगा। बी घबराता, बी की हालत खराब हो गई। यहां से करके ऐसे करके लेट गया, वो मरा तो नहीं, वगैरह ले जा भाई मुझे छोड़ दे प्लीज, ले जाओ कार, ले जाओ फ्री में ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे हम, एक कह रहा हम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, नहीं तो यहां से चाकू निकाल के दूसरे वाले में डालू। बता। कह रहा हाँ सर प्लीज। कह रहा मुझे हॉस्पिटल जाना है। अच्छा मैं बचाऊंगा हॉस्पिटल तुझे है। अब ए ने सी को चाकू मार दिया, उसके बाद कह रहा है कार दे भाई, 50,000 रुपए दूंगा, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर। बी सी इतना डर चुका था, उसने कहा कि लो अपनी कार ले जाओ मेरी, और मैं एग्री हूं अपनी कार बेचने के लिए, बस आप कार ले जाओ और चले जाओ। बस इतना डर चुका था वो, क्योंकि चाकू मार दिया था। इधर तो धमकी दी थी, इधर मार दिया। ठीक है। अब सी को जैसी चाकू पड़ा वो खून खान हो गया उसका, वैसे मरा तो नहीं क्योंकि सही जगह मारा है, यहां मारा है, यहां तो कोई मरता नहीं है। ऐसे करके आर पार हो गया चाकू, यहां से हड्डी से आर पार हो गया। और बहुत डर चुका था, बहुत शरीफ सब भाई, शरीफ सब बच्चा था, शरीफ था, और इतना डर गया था उसने अपनी कार सेल कर दी। कितने में? 50,000 रुपए में। और अब एग्री हो गया, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, साइन वाइन करवाए ए ने बी से, ए ने साइन करे, बी ने साइन करा, एग्रीमेंट बना। और अब ए पहुंचा किसके पास? डी के पास। ये ए बहुत हरामी है, ए मान ही नहीं रहा, ए कह रहा सबको लूट लूंगा मैं, ए नहीं मारना। ए पहुंचा डी के पास। ए ने डी से कहा कि भाई अभी मैं 2 को धमकी देकर आ रहा हूं और कार उनसे छीन कर आ रहा हूं। मैंने सुना है तेरे पास एक लैंड है जो कि 200 गज की है। मैंने कहा तेरे पास एक लैंड है जो 200 गज की है। डी कह रहा है हाँ है, क्या कर लेगा तू? मैंने कहा मैंने सुना है वो 200 गज की लैंड लगभग 2 करोड़ रुपए की है, एक अच्छे इलाके में है, लगभग 2 करोड़ की वैल्यू रखती है। मैं कहा और क्या क्या कर, तू कर क्या लेगा, तू कर क्या लेगा? ए ने कहा, ए ने अपनी गन निकाली, बी का हाथ ऐसे पकड़ा और यहां लगा के भट्ट कर दिया, गन निकल गई और यहां से पूनम खान हो गया। कह रहे लैंड आज का मेरी है, ये लैंड जो तेरे पास है ना, ये प्रॉपर्टी जो तेरी लैंड है ना, ये मेरी है। उसने दिखाई, कह रहा हाथ दिखाई, जरा हाथ निकाला, ऐसे करके दिखाया, गन ली और फट करके गन मारी। अब बोल के दिखा, क्या कुछ कह रहा था, कुछ मतलब 200 गज की लैंड कुछ कह रहा था, मतलब समझ नहीं आया। एक बार कान सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोल, बोले एक बार और बोल। कह रहा है भाई साहब सॉरी भाई साहब, कह रहा भैया गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूंगा भैया, ये लोग क्या करना है आपको बताओ। कह रहा है ये लैंड मेरी है, आज के बाद यहाँ पर तो लिख कि मैं अपनी मर्जी से अब तुम्हें लैंड दे रहा हूँ, इसके बदले में 1 रुपया नहीं दूंगा। अभी तक तो मैं दे रहा था तेरे को 40-50 हजार रुपया, पर अब 1 रुपया नहीं दूंगा। ये गन निकाली, हाथ में गोली मार दी। अब इससे वो मरा तो नहीं, और इतना डर गया जिसने अपनी प्रॉपर्टी को इसको दे दी। कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके बीच में और प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी दे दी या प्रॉपर्टी दी नहीं, प्रॉपर्टी एक तरीके से जब्त कर ली, वो देना नहीं चाह रहा था, इसने प्रॉपर्टी क्या कर ली? जब्त कर ली। इसने जब्त कर ली, ए ने जब्त कर ली। अब मान लो ये 200 गज की लैंड है, यहां पर है ना, ये पूरी 200 गज की लैंड है,
ये पहले डी के नाम पे थी, अब यहाँ पर लिखा दिस लैंड बिलोंग्स टू ए, बड़ा बड़ा यहाँ पर बोर्ड लगा दे दिस लैंड बिलोंग टू ए। अब डी आए ना, क्योंकि उसको इतना डर चुका था, वो कहाँ आता, उसकी दम ही नहीं था। ये यहाँ पर बोर्ड हटा के लिख दे दिस लैंड बिलोंग्स टू डी नॉट ए, यहाँ पर बोर्ड लगा दिया उसने, खड़ा कर दिया दिस लैंड बिलोंग्स टू ए, और जो करता वो कर ले, बदमाश है। साइड में एक प्रॉपर्टी और थी 100 गज की, वो ई के नाम पर थी, वहां पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था दिस लैंड बिलोंग टू मिस्टर ए, मिस्टर ई, और ये बात ए को पसंद नहीं आई। इसने इसका बोर्ड हटाया, इसके बोर्ड में नंबर लिखा था, इसको कॉल करा, ए ने कॉल करा किसको, अब ई को कॉल करना, कह रहा है अभी अभी बगल वाली लैंड जब्त करी है मैंने, ये बगल की जो लैंड है इस जगह की अभी जब्त करी, जो डी के नाम पे थी वो मैंने जब्त कर ली, वो अब नहीं कर सकता कोई। कह रहा अभी उसके हाथ में गोली मारी है, तू बता दो तेरे घर आके सर पे गोली मारूं। कह रहा भाई साहब माफी, मेरे को पता चल गया है डी के हाथ में गोली लगी है, अब बस हुक्म करिए, अब वो बोर्ड हटा के अपना बोर्ड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, मेरे घर पे मत आइए बस। मैंने कहा ठीक है समझ गया बच्चा अच्छा है। तो अब इसने धमकी दी कि आज के बाद तेरी प्रॉपर्टी मेरी, आज के बाद तेरी लैंड मेरी हुई, ये बोर्ड उठा के फेंका और अपना बोर्ड एक बड़ा सा इसमें डीपीसी करवाई, बड़ी सी 300 गज का प्लॉट था, डीपीसी करवाई और अपना नाम लगा रहा दिस लैंड बिलोंग्स टू ए, दिस लैंड बिलोंग टू ए। तो ए ने क्या करा, ए की अगर पूरी कहानी को देखे तो सबसे पहले ए ने क्या करा, सबसे पहले ए ने बी को धमकी दी और बी की कार ली, धमकी देकर कार का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया लेने का। फिर ए ने बी को सी को धमकी नहीं दी, सीधा घुसाड़ दिया चाकू और 20 लाख की कार अपने नाम करवा ली। फिर ए ने क्या करा, उसका पेट नहीं भरा तो ए पहुंचा डी के पास, कह रहा तुम्हारी 200 गज की लैंड थी, मैंने सुना है, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी लैंड है, अच्छा घर बनेगा मेरा इसमें, तो कह रहा आज के बाद ये लैंड मेरी हुई। डी एंट्रा तो गोली मार दी हाथ में, कह रहा बोल, अरे दांत से गोली निकाल देता पर यहां मारता, यहां से बाहर आ जाती गोली, तो ज्यादा बोल देता, तो अभी तो हाथ में मारी है। कह रहा भाई साहब ले जाओ, आपकी लैंड है, छोड़ो आप ही आओ, सब कुछ आपका है, मेरा सब कुछ आपका है। इसलिए ई ने देखा कि डी को गोली मार दी गई, ई कह रहा भैया मेरी लैंड लेनी हो तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर घर मत आना मेरे। ऐसे करके ए ने 4 जनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा। पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम नोटिस करो तो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में धमकी दी गई है, मारने की धमकी, ठीक है। दूसरे वाले सी के साथ जब एक ने कॉन्ट्रैक्ट करा, मारने की धमकी नहीं दी, सीधा मार दिया, सीधा मार दिया दोस्तों। तीसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में किसी की प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी नहीं दी, सीधा जब्त कर ली, धमकी नहीं दे रहा हो कि जब्त कर लूंगा, सीधा जब्त कर ली भैया उसने, उसने कहा गोली मार देंगे और जब्त कर ली सीधा। और चौथे वाले में देखोगे कि यहां पर धमकी देकर कॉल करके धमकी दिया कि तेरी लैंड आज के बाद मेरी, और अगर ज्यादा बोला तो मैं तेरे को मार दूंगा, अभी भी डी को मार के आऊंगा। तो 4 बात अगर आप नोटिस करो तो पहले वाले पॉइंट पर धमकी दी जा रही है किसी को मारने की, दूसरे वाले पॉइंट में धमकी नहीं सीधा ही मार दिया, तीसरे वाले पॉइंट में किसी की प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दी जा रही है इस वाले में, चौथे वाले में, और पांचवें इस वाले में किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। मुझे बताओ ये जो काम मिस्टर ए कर रहे हैं क्या ये लीगल है, ये इलीगल है? सर इलीगल है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। और इंडियन पैनल कोड में, इंडियन पैनल कोड आईपीसी के सेक्शंस में, क्रिमिनल सेक्शन के उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे आप किसी की धमकी देकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते या किसी की प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर सकते। आईपीसी मना करता है, इंडियन पैनल कोड मना करता है, इलीगल है ये जो मिस्टर ए काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं कोरिशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो कोरिशन की डेफिनेशन होता है फिजिकल टॉर्चर। कोरिशन को अगर हम कहें तो उसका एक सिंपल इंग्लिश मीनिंग होता है फिजिकल टॉर्चर, फिजिकली आप टॉर्चर कर रहे हो। एक होता है मेंटल टॉर्चर, एक होता है फिजिकल। आपके उसने दिमाग में इस तरीके से आपने बात भरी कि वो डर गया, मेंटल टॉर्चर हो गया। अब आपने फिजिकल टॉर्चर कर रहे हो, जाकर धमकी दे रहे हो, गिरवान पकड़ रहे हो, हाँ भाई तुझे मार दूंगा अगर तूने प्रॉपर्टी नहीं, कार नहीं बेची अपनी मेरे को, जाकर तुमको मारा नहीं पर धमकी दे रहे हो जाकर उसको, फिजिकल टॉर्चर। अब मेरी बात सुनना, तीनों पॉइंट को ध्यान समझिएगा। मेरे एग्जांपल देखो, मैंने अभी जो आपको 4 एग्जांपल बताया उस 4 पॉइंट सुनना। ये क्या लिखा है, सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोरिशन डेफिनेशन, ठीक है ना। कोरिशन
आर डिफाइन कोरिशन इज द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट। कोरिशन क्या है दोस्तों, सुनो ध्यान से, कोरिशन क्या है? कोरिशन का मतलब है कमिटिंग और क्रिएटिंग टू कमिट। सुनना आप ध्यान से, कोरिशन का मतलब है किसी को धमकी देना, मारने की। थ्रेटिंग का मतलब है धमकी, कमिट का मतलब मारने की, मारने की धमकी देना या मार दिया गया हो, किसी को मारा या मारने की धमकी दी। कमिटेड का मतलब क्या होता है? कमिटिंग का मतलब होता है किसी को मारा, कमिटेड मतलब किसी को मार दिया या मारने की धमकी दी। थ्रेटिंग टू कमिट, थ्रेटिंग की कमिट का मतलब क्या हुआ? मारने की धमकी दे रहे हैं या मार दिया गया है। अगर मैंने देखा होगा तो ए ने सी को मार दिया, कमिटेड कर दिया, ए ने बी को धमकी दी मारने की, थ्रेटिंग टू कमिट। समझ में आया दोनों एग्जांपल? ए ने जब बी से कार ली तो उसने मारा नहीं था, मारने की धमकी दी, इसका मतलब होता है थ्रेटिंग टू कमिट। और ए ने जब सी से कार ली, पहले मार दिया फिर कार ली, दैट इज कॉल्ड कमिटेड। तो कोरिशन मींस कमिटेड और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट which is forbidden by the Indian Penal Code. Any act which is forbidden by the Indian Penal Code IPC. ऐसा मारा, ऐसी चीज को मारा, मतलब ऐसा धमकी दी मारने की या मार दिया जो आईपीसी में मना करा गया हो। ऐसे काम जैसे कि चाकू मारना इंडियन पेनल कोड में मना करना है, चाकू मारने की धमकी देना आईपीसी में मना करा गया है, एक इलीगल एक्टिविटी है, गलत काम है ये। एनी एक्ट, एक्ट मतलब होता है किसी काम का करना, एक्ट मतलब वाला एक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला एक्ट नहीं, एक्ट मतलब होता है किसी काम को, एक्शन छोटे ए से जो स्टार्ट होता है तो एक्शन होता है। तो किसी काम को जो आपने काम किया, क्या क्या, मिस्टर ए ने चाकू मारने की धमकी दी, थ्रेटिंग टू कमिट, और चाकू मार दिया, कमिटेड। और जो चाकू मारने की धमकी या चाकू मार दिया वो एक आईपीसी द्वारा मना करा गया है, फॉरबिडेड है, मना करा गया है। ठीक है जी, मना करा गया है। और यही खत्म नहीं हुआ, या तो आप किसी को मार दिया हो, या तो किसी को आपने चाकू मार दिया, कमिटेड, या चाकू मारने की धमकी दी जा रही है। ये दोनों ही काम जो आप कर रहे हो, चाकू मारना या मारने की धमकी देना, ये इंडियन पेनल कोड द्वारा मना करा गया है, ऐसे काम ये इलीगल है। या डिटेनिंग, डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन, डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन, क्या मतलब हुआ? डिटेनिंग ऑन द, नहीं, और द अनलॉफुल डिटेन, और द अनलॉफुल, गलत तरीके से आपने किसी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया या जब्त करने की धमकी दी। मेरा तीसरा और चौथा एग्जांपल, मिस्टर ए ने डिटेन करा, मिस्टर ए ने डिटेन किया। डिटेन करने का मतलब क्या है? जब्त करना। मिस्टर ए ने मिस्टर डी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली और फिर बता रहा, हाँ भाई तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई। अब कुछ बोलेगा? क्या बोलूंगा, ले गोली। तो मिस्टर ए ने जब डी की प्रॉपर्टी जब्त करी, इसका मतलब डिटेन करना। और ई को क्या बोला? धमकी दी फोन पर कि मैं तेरी प्रॉपर्टी अब जब्त कर रहा हूं, जो करना हो वो कर लिए। थ्रेटिंग टू द टीम, कोई भी ऐसा काम, ऐसा इलीगल एक्टिविटी, ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो आईपीसी द्वारा मना करा गया हो, वो आपने या तो कर दिया हो या करने की धमकी दी गई हो, या आपने किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया या जब्त करने की धमकी दी। डिटेनिंग मतलब होता है जब्त करना। क्या जब्त करना? एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी। तो सिर्फ एक बात ध्यान सुनो, ध्यान से, पहले मेरी बात को ध्यान समझेंगे। कोरिशन मींस कमिटेड और थ्रेटिंग टू कमिट, आपने किसी को मार दिया या मारने की धमकी दी। ऐसा कोई काम जो इंडियन पेनल कोड में मना करा गया हो वो आपने किया, किसी को मारा या मारने की धमकी दी, या किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर ली या जब्त करने की धमकी दे जा रही है। उससे क्या हो रहा है? जो दूसरी पार्टी है उसको लॉस हो रहा है, और आपका इंटेंशन दूसरी पार्टी को हार्म पहुंचाना है कि उसकी प्रॉपर्टी
मेरे नाम पर हो जाए, ये सब हार्म पहुंचाना हो, तो ऐसे केस के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को कोरिशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरिशन। कमिटेड और थ्रेटिंग टू कमिट, पढ़ रहे हो आप? कमिटेड और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडेड बाय द इंडियन पेनल कोड, और द अनलॉफुल डिटेनिंग, गलत तरीके से जब्त करना या जब्त करने की धमकी देना किसी भी प्रॉपर्टी को, टू द प्रीजुडाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीजुडाइज? लॉस। प्रीजुडाइज का मतलब होता है लॉस। एनी पर्सन वट एवर द इंटेंशन ऑफ, इसको पढ़ लेता हूं, इसने गलत लिख दिया है। एनी पर्सन वट एवर, एनी पर्सन वट एवर द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग है ये, हाँ कॉजिंग। एनी पर्सन वट एवर द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। आप क्या कर रहे हो? आप किसी पर्सन को हार्म पहुंचा रहे हो और दूसरे पर्सन को लॉस हो रहा है। भाई जो कार अपनी 10 लाख की 50,000 में बेच रहा है या 20 लाख की 50,000 में बेच रहा है, जो लैंड की जब्त हो गई है, उसका लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा? लॉस हो रहा है। और उसको जबरदस्ती एग्रीमेंट में लेकर आ रहे हो। उसको क्या कर रहे हो? जबरदस्ती एग्रीमेंट में लेकर आ रहे हो। आपका इंटेंशन दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाना है, कॉज करना है, और उसको एग्रीमेंट में लेकर आना है। तो ऐसे एग्रीमेंट को कोरिशन कहा जाएगा। ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहा जाएगा दोस्तों? कोरिशन कहा जाएगा। ठीक है जी। वट एवर द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन एंटर इन एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड कोरिशन। तो अगर मैं कोरिशन की डेफिनेशन आपको बताऊं, तो कोरिशन की डेफिनेशन आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और याद करेंगे दोस्तों। कभी भी कोरिशन की डेफिनेशन आ सकती है, और जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही लिख कर आना आप पेपर के अंदर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको अभी याद करा दूंगा कोरिशन की डेफिनेशन, टाइम लगाएंगे पर अभी याद कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोरिशन स्टार्टिंग कहां से करूं? हाँ, सेक्शन 15 से स्टार्टिंग करते हैं। एज पर सेक्शन 15, कोरिशन मीन्स committed or threatening to commit. Coercion means committed or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, Indian Penal Code, or any unlawful detaining, or any unlawful detaining, or threatening to detain, or threatening to detain any property, एक मिनट रुकिए, ये कॉल आ, हाँ, एनी प्रॉपर्टी टू द प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस का मतलब क्या होता है? लॉस। पेपर में ये मत लिख कर आना लॉस, पेपर में लॉ लैंग्वेज लिखते हैं। प्रीजुडाइस ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन को लॉस होता है ऐसे को एग्रीमेंट बनाने से। एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन, वट एवर, एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन, with the intention of causing of any person, causing of any person to enter into a agreement, to enter into a agreement. This is the proper definition of coercion. मुझे बताओ क्या लाइन समझ नहीं आई? मैं अभी याद करा दूंगा आपको 2 मिनट के अंदर। कोरिशन का मतलब होता है किसी को मारना या मारने की धमकी देना। ऐसा एक्ट जो आपने किया जो आईपीसी द्वारा मना करा गया हो, या फिर गलत तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना या जब्त करने की धमकी देना, क्या किसी की प्रॉपर्टी को। इससे क्या होगा? दूसरी पार्टी को लॉस हो जाएगा और पहली पार्टी का इंटेंशन है दूसरी पार्टी को एग्रीमेंट में लेकर आना। सिंपल।
कोरिशन क्या है पहले लिख लो, आप आराम से लिख लो। टू द प्रीजुडाइज का मतलब होता है कि ऐसे एग्रीमेंट, देखो दूसरी पार्टी का इंटेंशन क्या है, पहली पार्टी को हार्म पहुंचाना है, कॉज कर रहा है जिससे वो एग्रीमेंट में आ जाए, और एग्रीमेंट आने के बाद उस पार्टी को लॉस हो जाएगा ना, उस पार्टी को लॉस हो जाएगा, एक पार्टी को लॉस होगा, दूसरी पार्टी इंटेंशन है उसका कि उस पार्टी को एग्रीमेंट में लेकर आना, उस पार्टी को एग्रीमेंट में लेकर आना। मैं आपको 2 मिनट में याद करा दूंगा। देखो पहला पढ़ो, मेरे को देखो, सिर्फ मेरे को देखो, देखो याद करना कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये ना, पेपर में आ जाता है, पेपर में आता है ये सर, पेपर में आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोरिशन, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट। और ये पता है बेरक की डेफिनेशन है जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, और अगर आप ये लिखकर आ गए ना पेपर के अंदर, कोई नंबर नहीं काट सकता। सुनो, कोरिशन का मतलब होता है कमिट करना, किसी को मारना या मारने की धमकी देना। पहला पॉइंट, क्या काम कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा काम जो इंडियन पेनल कोड द्वारा मना करा गया हो। दूसरा, तीसरा, ऐसा अनलॉफुल तरीके से, गलत तरीके से किसी प्रॉपर्टी को जब्त करना या जब्त करने की धमकी देना, क्या, किसी की प्रॉपर्टी को। अगला पॉइंट, इससे क्या होगा, टू द प्रिजुडिस ऑफ लॉस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर, किसी भी तरीके का लॉस हो जाएगा एक पर्सन को। दूसरे पर्सन का इंटेंशन क्या है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग टू द पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन का इंटेंशन क्या होता है, दूसरे पर्सन को कॉज करना, हार्म पहुंचाना, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए। तो ऐसे चीज को क्या कहते हैं, कोरिशन कहा से। क्लियर है नहीं है, बताइए सर, समझ में आया नहीं आया, याद हो गई? एक बार और बताऊं, देखिए, कोरिशन मींस कमिटेड और कमिटेड थ्रेटिंग टू कमिट। पहले लाइन का मतलब है कमिटेड, कोरिशन मींस कमिटेड और थ्रेटिंग टू, मार दिया गया हो या मारने की धमकी दी गई। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आईपीसी द्वारा मना करा हो, मारना या मारने की धमकी देना वो आईपीसी द्वारा मना करा गया है। ठीक है, दूसरी लाइन। तीसरी लाइन क्या है, और एनी अनलॉफुल डिटेनिंग, गलत तरीके से प्रॉपर्टी जब्त करना, गलत तरीके से जब्त करना या जब्त करने की धमकी देना, और एनी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी। दोबारा सुनो, कमिटेड और थ्रेटिंग टू कमिट। दूसरा, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, और एनी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, गलत तरीके से जब्त करना और जब्त करने की धमकी देना। क्या जब्त करना, एनी प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को, जिससे टू द प्रिजुडाइस मतलब लॉस ऑफ अ पर्सन व्हाटएवर, एक पर्सन को लॉस होगा, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ऑफ पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। दूसरा पर्सन का इंटेंशन उसको कॉज करना है, जिससे उसको एंटर लेकर आना है, एग्रीमेंट में लेकर आना है, और जब वो एग्रीमेंट में लेकर आ जाएगा तो फिर वो एग्रीमेंट कोरिशन बन जाएगा। बताइए सर, बात समझ में आ गई या नहीं आई? याद हो गई सर आपको? ठीक है, या दोबारा एक बार रिपीट कर दूं? चलो एक बार लास्ट रिपीट करते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं। पहला पॉइंट था कमिट और थ्रेट टू कमिट, किसी को मारना या मारने की धमकी देना। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, दूसरा पॉइंट। तीसरा, और एनी अनलॉफुल डिटेनिंग, गलत तरीके से जब्त करना, या और थ्रेटिंग टू डिटेन, धमकी देना जब्त करने की। क्या धमकी देना या क्या जब्त करना, एनी प्रॉपर्टी टू प्रिजुडाइस ऑफ अ पर्सन व्हाटएवर with the intention of causing the person to enter into an agreement। इससे क्या होगा, एक पर्सन को लॉस होगा और दूसरा पर्सन चाहेगा वो पहला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, जिससे किसी तरीके से हार्म करेगा, जिससे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाएगा। तो ये हो गया सर हमारा आपके पास कोरिशन की डेफिनेशन। लग याद होगी? 2 बार अपने हैंड से एक बार लिखोगे, वीडियो पॉज करके, या जब भी आपको टाइम लगेगा 2 बार एक बार अपने हैंड से लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए, एक फेमस केस लो था, इस फेमस केस लो था, कौन सा केस लो था, चिकम अमीराजू वर्सेस चिकम सहसमा। एक फेमस केस लो था दोस्तों, चिकम अमीराजू वर्सेस चिकम सहसमा, सहसमा नाम था।
केस स्टडी रेफरेंस चिकम अमी राजू वर्सेस चिकम सैसमा, सैसमा ही है, चिकम अमी राजू वर्सेस चिकम सैसमा, चिकम चिकम चिकन हो रहा है ये तो। चलिए, लगभग इसको हम दो नाम से जानते हैं। जब भी आपका कोरिशन की डेफिनेशन आती है ना पेपर के अंदर, कभी फ्यूचर में आपके पास आए, मान लो कभी पेपर में सब्जेक्टिव पेपर में आपसे पूछा कोरिशन की, सब्जेक्टिव में आ जाए कभी कोरिशन की डेफिनेशन, कह रहा है बट द मीनिंग ऑफ कोरिशन, आपने कोरिशन की डेफिनेशन बताई, नीचे अगर आपने लिख दिया ना टू केस स्टडी रेफरेंस चिकम अमी राजू वर्सेस चिकम सैसमा, ये केस था 1917 का, ये अगर इतना सा लिखकर आ गया ना आप, तो पागल हो जाएगा एग्जाम में, कहेगा क्या बच्चा है ये, केस लो तक याद है। तो ये केस लो का रेफरेंस देना होता है जब आप कोरिशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोरिशन की डेफिनेशन कहीं पर आपको देनी होती है तो ये केस लो का रेफरेंस देना होता है, और ये केस लो में आपको क्या बताया गया है वो सुनते हैं। देखा, एक था अमी राजू, एक था सैसमा। अमी राजू चिकम आई थिंक इनकी कास्ट होगी मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं, 1917 केस था, 1917 का। दो पर्सन थे, सैसमा जो थी वो वाइफ थी, ये हम आपको बताता हूं, एक वाइफ थी और एक हस्बैंड था। अब इस केस लॉ में हुआ क्या, बेसिकली इस केस लॉ में क्या हुआ, तो केस लॉ को समझते हैं कि केस लॉ क्या कहता है, अमीर राजू और सैसमा का। भैया अमीर सैसमा के पास उसकी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी सैसमा के नाम पर थी, उसकी वाइफ के नाम पर थी प्रॉपर्टी। अब अमीर राजू उससे कहता है कि एक क्वेश्चन कहता है कि भाई मेरी ये जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है ये मेरे भाई के नाम ट्रांसफर कर दो। आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम ट्रांसफर कर दो। आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम ट्रांसफर करो। आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम ट्रांसफर कर दो। किसने कहा, अमीर राजू ने कहा, उसके हस्बैंड ने अपने वाइफ से कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम ट्रांसफर कर दो। अच्छा, ये जो मैं अभी चार्ट बनाऊंगा आपका, ये पूरा चार्ट आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, अभी साइड में उतार लीजिए कहीं पर, इन एंड जब आप पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालेंगे तब वहां उतार लीजिएगा, जगह मिल जाएगी आपको। तो अमीर राजू कहता है अपनी वाइफ से कि ये जो अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है वो मेरे भाई के नाम ट्रांसफर कर दो। अमीर राजू इसको रिफ्यूज कर देती है कि मैं नहीं करूंगी। वाइफ क्या करती है, रिफ्यूज कर देती कि मैं प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर करूंगी। मैं क्यों करूं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर तुम्हारे भाई का नाम, मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करूंगी। तो अमीर राजू की वाइफ जो होती है सैसमा, उसने मना कर दिया प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से कि मैं नहीं करती अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर आपके भाई के नाम। ठीक है जी। अब हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ गया कि यार मेरी बात नहीं मान रही, मेरी वाइफ मेरी ही बात नहीं मान रही। तो ऐसे केस के अंदर हस्बैंड ने क्या करा, हस्बैंड ने धमकी दी, अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम नहीं करोगे तो ऐसे नहीं बोला मैं तुम्हें मार दूंगा, बोला मैं सुसाइड कर लूं। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा कि अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम नहीं करोगे तो अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये धमकी दी। अब भाई मान लो अब वाइफ क्या करेगी अकेले रह के जब उसका पति नहीं बचेगा। इस वजह से सैसमा डर गई, सैसमा ये डर गई कि यार कहीं मेरे प्रॉपर्टी ना ट्रांसफर करने से सुसाइड ना करे। मन नहीं था उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मन नहीं था दोस्तों, पर वो डर गई कि अगर मान लो मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, मैंने और झगड़ा करा, मैं मना करे जा रही हूं,
और मान लो कभी किसी रात ये लटक गया पंखे में, तो मेरी जिंदगी तो बर्बादी हो जाएगी। मैं क्या करूंगी अकेले रह के? कौन मेरे बुढ़ापे में मुझे साथ देगा? डर गई। इसने अपने सुसाइड की धमकी दी इसको नहीं मारने की धमकी दी, अपनी वाइफ को मारने की धमकी नहीं दे रहा, अपनी सुसाइड की धमकी दी कि मैं मर जाऊंगा अगर तुमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर करते रहना जो करना है, कर लो प्रॉपर्टी का, क्या करोगे जब पति नहीं रहेगा तो। और इस डर से सुसाइड के डर से सुसाइड के डर से रेशमा ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। रेशमा ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। बड़ा ही फेमस केस था, मजेदार केस। अब खुद सोचो, बताओ एक बात मुझे बताओ, क्या अमी राजू जो उसका पति था, क्या उसने शेषमा को धमकी दी? नहीं सर। क्या उसने शेषमा को मारने की धमकी दी? नहीं सर। उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दी? नहीं, वो अपने नाम पे नहीं करा अपनी प्रॉपर्टी। जब्त करने में क्या होता है, लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं। तो कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पर। सेक्शन 15 का तो कोई पॉइंट नहीं लग रहा। लगाओ बताओ, कमिट या थ्रेटिंग टू कमिट। क्या उसको मारने की धमकी दी या मारा? नहीं। क्या उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दी या उसको जब्त करा? नहीं। तो सिंपल बोल रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो। भाई सेक्शन 15 लग नहीं रहा यहाँ पर। जज पागल हो गए, कह रहे भाई क्या करे इसका। जज पागल हो गए, भैया क्या करा जाए, अभी क्या करेंगे इसका, कौन है। अब शेषमा ने कर दिया केस कोर्ट पर। शेषमा ने कोर्ट पे केस कर दिया कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करना चाह रही थी, जबकि मुझे मजबूरी में आकर ट्रांसफर करना पड़ा, मेरा कंसेंट फ्री नहीं है। अमी राजू कहने लगा कि सर हमने तो कभी धमकी दी ही नहीं, मैंने शेषमा को कभी उसको मारने की धमकी नहीं दी, मैंने उसको कभी मारा नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा एज पर 15 के सेक्शन से, मैं फुल्ली फ्री हूं, मेरा कंसेंट। मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, इस वजह से इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। अब आपको क्या लगता है, अगर ये ऐसा नहीं बोलता तो शेषमा कभी करने वाली थी प्रॉपर्टी ट्रांसफर? नहीं करने वाली। उस दिन से लॉ बना, 1917 से लॉ बना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक नई अमेंडमेंट आई और उसमें से लॉ ये बना कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी को अपने सुसाइड की धमकी दे रहा है और दूसरी पार्टी उस डर से अगर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है, तब भी सुसाइड की धमकी देना एक तरीके से कोरिशन माना जाएगा। और अगर ये कोरिशन हो गया तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो मतलब इसका जो केस लॉ का जो एंड रिजल्ट आया, जज साहब ने क्या कहा कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी को अपने सुसाइड की धमकी दे रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुमने ये नहीं करा, तो मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, तुम ये करो मेरी बात मानो, तो ऐसे केस के अंदर इसको भी कोरिशन मान लिया जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर अपने सुसाइड की धमकी देना भी कोरिशन माना जाएगा। थ्रेटिंग टू सुसाइड, are also known as relating to suicide are also known as कोरिशन। सुसाइड की धमकी देना भी एक तरीके से कोरिशन माना जाएगा। ये आया था इस केस लॉ का एक जजमेंट। क्या था इधर लिखा, threatening to suicide. It should be noted that our threatening to suicide also amount to of a coercion. भले ही डेफिनेशन इस बारे में नहीं कह रही, पर अलग से बता रहे हैं हम, अलग से बता रहे हैं कि अगर आपने सुसाइड करने की धमकी दी, वो भी एक तरीके का कोरिशन माना जाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी में, वो करना नहीं चाहती थी शेषमा ऐसा, पर मजबूरी में उसको करना पड़ा क्योंकि वो सुसाइड की धमकी दे रहा था। दैट्स द लॉजिक, राइट? समझ में आ गया? पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोरिशन की डेफिनेशन में आ गई। दूसरा पॉइंट हमारा मेन पॉइंट था थ्रेटिंग सुसाइड। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट के बारे में देखना, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन थ्रेट एंड आल्सो कैन बी थ्रेटेड। स्ट्रेंजर, जो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर है, वो भी धमकी दे सकता है और उसको धमकी मिल भी सकती है। चलिए इसका मतलब समझाता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, मान लो मिस्टर एक्स है, मान लो मिस्टर एक्स है, ये वाला एग्जांपल आप उतार लीजिएगा अपने इसमें, ठीक है ना। एक्स ने वाई के
बेटे को किडनैप कर लिया। मिस्टर एक्स ने वाई के बेटे को किडनैप कर लिया। अब मिस्टर एक्स ने वाई के बेटे, वाई का जो सन था, उससे बोला कि ये ले पापा को फोन मिला, अपने किडनैप करके कमरे में बंद कर दिया और वाई के बेटे को कहा कि ये ले बेटा फोन पकड़ और पापा को फोन मिलाओ और पापा से कहो कि अगर तुमने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए, फिरौती की रकम नहीं दी, तो ये पापा मुझे मार देंगे। ऐसा बोल, जाओ बोल, ये लो फोन, क्या है नंबर बेटा बताओ पापा का। टिन टूं 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 करके मिलाया, दिया। उसने बेटे ने फोन करा कि पापा 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 ये मार देंगे मुझे, ये मार देंगे, पैसे मांग रहे, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो करके। अब वाई के बेटे ने अपने पापा को फोन करा। अब हमने क्या करा, वाई ने क्या करा, वाई ने पहले तो उसके सन को, वाई के सन को बोला कि हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम्हारा बाप पैसे लेकर नहीं आया तो, अपने पापा को बात करो, बुलाओ उनको पैसे लेकर। अब वाई के सन ने कॉल पर पापा को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे पकड़ लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, और आपको पैसे लाने होंगे, जल्दी से मुझे बचा लो पापा, ये वो। अब पापा क्या करेंगे भैया, पापा ने क्या करा, पापा ने पैसे देने पड़े, पापा को पैसे देने पड़े। अब पापा ने वाई को पैसे दिए। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, एक्स और वाई के बीच में हुआ कि इसने 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे, धमकी दी। अच्छा मुझे बताओ, क्या एक्स ने वाई को धमकी दी, एक्स ने वाई को तो धमकी नहीं दी। मारने की धमकी किसको मिली है, वाई को, वाई के बेटे को मिली है। अब वाई के बेटे ने उनको कहा कि भाई मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, आप पैसे दे दो। तो यहां पर एक्स और वाई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसमें जो वाई का सन है ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में। पैसे कौन दे रहा है, वाई। एक्स कौन है, रिसीव करने वाला। तो एक्स पैसे रिसीव करने वाला है और वाई पैसे देने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में हो रहा है। पर यहां पर वाई का जो बेटा है वो क्या है, स्ट्रेंजर। कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हो रहा है ना, पैसे कौन दे रहा है, वाई का बाबा, मतलब वाई का जो वाई दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट अपने बेटे के लिए। तो ऐसे केस में कौन सा भी ये रहा कि 2 पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पर दूसरी तीसरी जो स्ट्रेंजर है, उस पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी है, एक्स और वाई पार्टी कौन है, कॉन्ट्रैक्ट की एक्स और वाई, पर धमकी किसको मिल रही है, किसी दूसरी पार्टी को, मतलब स्ट्रेंजर को। तो स्ट्रेंजर को भी धमकी मिल सकती है और स्ट्रेंजर भी धमकी दे सकता है, तब भी कोलिशन माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में, अभी तक मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, ए ने बी को धमकी दी, दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में थी। ए ने सी को धमकी दी, वो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में थी। ए ने डी को धमकी दी, वो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में। ए ने ई को धमकी दी, वो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में थी। अभी तक मैं जो भी आपको एग्जांपल बता रहा, अभी अमीर राजू ने सेस्मा को धमकी दी कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो ये भी दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में थी। तो यहां पर क्या आ रहा है, एक नया स्पेशल केस। यहां पर क्या कह रहा है, धमकी दी जा रही है एक्स की द्वारा वाई को, वाई के बेटे को, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वाई के साथ, ही वाई पैसे लाकर दे रहा है। तो 2 पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऐसा हो सकता है कि पहली पार्टी तीसरी पार्टी को, स्ट्रेंजर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको भी धमकी दे सकते हैं। तो स्ट्रेंजर को भी धमकी दी जा सकती है और स्ट्रेंजर भी धमकी दे सकता है। स्ट्रेंजर को भी धमकी दी जा सकती है और स्ट्रेंजर को भी धमकी दी जा सकती है और स्ट्रेंजर भी धमकी दे सकता है, किसी भी चीज की जो ऊपर कोलिशन द्वारा मना करा गया है। तो ऐसे केस के अंदर ये भी कोलिशन माना जाएगा कि अगर किसी स्ट्रेंजर को धमकी दी गई हो या स्ट्रेंजर ने धमकी दी गई हो, तो ये भी कोलिशन माना जाएगा, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। भाई वाई के बेटे के लिए वाई को पैसा देना पड़ेगा ना, भले ही वाई को धमकी नहीं दी, पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वाई को ही हुई धमकी, है ना। दी है उस पार्टी के वाई के बेटे को, ये कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है ही नहीं, क्योंकि वाई पैसा देगा एक्स को। तो स्ट्रेंजर को धमकी दी जा सकती है और स्ट्रेंजर भी धमकी दे सकता है। तो अगर स्ट्रेंजर को धमकी दी गई हो या स्ट्रेंजर भी धमकी दे रहा है, तो ऐसे केस के अंदर वो भी कोलिशन माना जाएगा। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन थ्रेट और थ्रेटेड कैन बी थ्रेटेड। स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट का, वो धमकी दे भी सकता है और उसको धमकी मिल भी सकती है। तो अगर 2 पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करी हो, तीसरी पार्टी को धमकी दी जा रही है, तब भी ये कोलिशन माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि 2 पार्टी में ही धमकी दी जा रही हो, तीसरी पार्टी जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो भी धमकी दे जा रही, उसको धमकी मिली है या उसने धमकी दी है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पर्सन किसी पर्सन को कॉल कर कह रहा तुझे मार दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम कर दे। अब धमकी देने वाला कौन है, थर्ड पार्टी।
उसने किसको धमकी दी, मान लो ए को धमकी दी, ऐसे कहा कि तू अगर अपनी बीवी के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा तुझे मार दूंगा मैं जान से। अब उसने डर के मारे अपनी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम ट्रांसफर कर दी। तो कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में हुआ, ए और उसकी वाइफ के बीच में। और धमकी देने वाला कौन था, स्ट्रेंजर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो पार्टी दूसरी है और धमकी देने वाला तीसरा पर्सन है। तो तीसरा पर्सन धमकी दे भी सकता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और धमकी उसको मिल भी सकती है। ऐसे केस के अंदर तब भी कोरिशन माना जाएगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। पहले मैंने आपको बताया कोरिशन क्या होता है, सेक्शन 15 याद है डेफिनेशन, कमिट, थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय द लॉ, इंडियन पेनल कोड, और एनी अनलॉफुल डिटेनेशन और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू प्रेजुडिस टू अ पर्सन व्हाटएवर विद द इंटेंशन टू कॉजिंग द पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ये लो मुझे ही याद हो गया भैया, मेरा आ गया ना, तो मैं केस लॉ भी लिख कर आ जाऊंगा। केस लॉ कब पूछेगा, थ्रेटिंग के नीचे लिख देना कि नोट भी देना, जब ये कोरिशन की डेफिनेशन लिखोगे उसके नीचे नोट भी लिख देना कि भाई कि अगर कोई पर्सन सुसाइड की धमकी दे रहा है तब भी वो कोरिशन माना जाएगा। इन द फेमस केस ऑफ चिकम अमीराजू वर्सेस चिकम सहसमा 1970 का केस था, राइट। मुझे याद हो गया, मुझे याद तो ना करना है, याद तो तुम्हें करना है। अब दोस्तों सेक्शन 19 क्या कहता है, इफेक्ट। इफेक्ट मैंने बताया था ना, 15वें में कोरिशन है, 16वें में ये है, 17वें में ये, 18 में है, 19 में है। 19 में कुछ नहीं बताया था, 20 में बताया था, 20 में 19 है। 19 होता है इफेक्ट ऑफ द कोरिशन। कोरिशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा कोरिशन का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 व्हेन द कोरिशन इज कॉज्ड बाय द अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय द कोरिशन। अब हम सेक्शन 19 तीन जगह पढ़ेंगे दोस्तों। सेक्शन 19 हम पढ़ेंगे कोरिशन वाले में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सेक्शन 19 है। फ्रॉड में जब आएगा कॉन्सेप्ट उस पर भी सेक्शन 19 आएगा, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन है। मतलब सेक्शन 19 तीनों में एक ही कहता है, तीनों में एक ही चीज कहता है, क्या रहा ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय, अगर कोरिशन से कंसेंट फ्री नहीं हुआ या कंसेंट फ्री नहीं हो रहा फ्रॉड से, या कंसेंट फ्री नहीं हो रहा मिसरिप्रेजेंटेशन, इन तीनों ही केस में अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो इसका इफेक्ट सेक्शन 19 में लिखा गया है। समझ में आ रहा है। जब मैं फ्रॉड पढ़ाऊंगा ना उसका इफेक्ट भी सेक्शन 19 में होगा, और जब मैं मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा उसका इफेक्ट भी सेक्शन 19 में होगा, क्योंकि तीनों बातों को यहां पर बता रखा है कि किसी भी तरीके से अगर कंसेंट में फ्री नहीं हो रहा, कॉज्ड कर रहा है, कारण है किसी वजह से फ्री नहीं हुआ, अगर वो इन वजह से फ्री नहीं हुआ तो सेक्शन 19 में बता रखा है क्या उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा। Agreement is avoidable at the option of the party whose consent are so caused. The aggrieved party seek to resign, cancel the contract. He must restore the benefits so obtained under the contract from the other party. मतलब ए ने धमकी दी थी बी को, तू अपनी कार मुझे भेज दे 5 लाख रुपए की। अगर बी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोरेंस कर सकता है, केस करके जो भी बेनिफिट कार उसको ट्रांसफर करी वो वापसी छीन सकता है। ये फैक्ट है। दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। ए ने धमकी दी थी ना ई को, डी को, बी को और सी को, इन सभी को धमकी दी कि अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, अपनी कार मुझे ट्रांसफर करो। अब जो दूसरी पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड मतलब जो पीड़ित पार्टी है, पीड़ित पार्टी जिनको लॉस हुआ, उस पार्टी के पास एक ऑप्शन है, जाके केस कर दो कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अगर आप जाके केस कर दोगे, क्योंकि ये वॉइडेबल है ना, याद है वॉइडेबल का कॉन्ट्रैक्ट क्या बताया था, जब फ्री कंसेंट नहीं होता तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, दूसरी पार्टी के पास नहीं होता। तो पहली जो एग्रीव्ड पार्टी, जो पीड़ित पार्टी है, वो जाकर अगर केस कर दे कि ऐसा बोले कि मेरी जब्त करी गई मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फ्री कंसेंट नहीं था, या मेरी कार में से छीन ली गई, या मेरी कार कम पैसों में से ली गई धमकी देकर, तो उस पार्टी के पास ऑप्शन है। और अगर ये पार्टी केस कर देती है तो जो भी बेनिफिट दूसरी पार्टी को मिला है उसको वो वापसी देने होंगे। एक को पकड़ेंगे, 2-3 घुसन लात घुसे बजाएंगे उसके, और जो भी लैंड उसने जब्त करी थी वापसी चली जाएगी, और जो भी कार उसने ली थी वापसी चली जाएगी। यह है इफेक्ट ऑफ दी कोरिशन, सेक्शन 19। सेक्शन 19 में लिखा है इफेक्ट। तो जिस पार्टी को पीड़ित पार्टी है, जिस पार्टी को लॉस हुआ, उसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं उसको, एग्रीड पार्टी। देखो ये लिखा, एग्रीड पार्टी सीक टू कैंसिल, रिजाइन मतलब कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। वो कैंसिल कर सकती है वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसने बनाया था धमकी डर के कारण। कैसे करेगी, कोर्ट में जाकर केस कर दो, पुलिस स्टेशन में जाकर बता दो। एंड द बेनिफिट सो ऑब्टेन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर पार्टी। अगर कोई बेनिफिट कोई अदर पार्टी को मिलता है, अदर पार्टी को कोई बेनिफिट मिलता है, तो उस बेनिफिट को रिस्टोर किया जा सकता है। ही मस्ट रिस्टोर। कार जो डर के मारे बेच दी थी 50,000 रुपए में 20 लाख की कार, कोर्ट में केस कर देंगे तो उस पर्सन से जो बेनिफिट उसको 20 लाख की कार मिला वो रिस्टोर कर लेंगे वापस। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द कोरिशन। अगर ऐसा हुआ, कभी धमकी देकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, केस कर दो जी, जो भी बेनिफिट दूसरी पार्टी को मिला था वो बेनिफिट वापसी ले लिया जाएगा। हमारे पास एग्रीमेंट में अवॉइडेबल है, सिचुएशन है कि दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो अपने कंसर्न जो फ्री नहीं था उसके बेसिस पर केस कर सकते हैं। खत्म हो गया जी कोरिशन।
क्या कोरिशन की डेफिनेशन हमारी सेक्शन 15? यस। कोरिशन के बारे में एक बात बताई कि हाँ, अगर कोई पर्सन सुसाइड की धमकी दे रहा है तब भी वो कोरिशन माना जाएगा। कोई स्ट्रेंजर को धमकी मिली या कोई स्ट्रेंजर धमकी दे रहा है तब भी वो कोरिशन माना जाएगा। और अगर कभी कोरिशन हो गया है, किसी पार्टी ने फ्री कंसर्न से अपना अग्रीमेंट बनाया है, फ्री कंसर्न नहीं था उससे एग्रीमेंट बना है, तो वो अपना एग्रीमेंट वापसी कैंसिल करा सकता है, केस कर देगा और जो भी बेनिफिट दूसरी पार्टी को हुए थे उससे वो बेनिफिट वापसी ले सकता है। ये है पूरा कोरिशन कॉन्सेप्ट। अगला है आपके पास अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 मेंटल टॉर्चर। मैंने सोचा था वैसे तो हो जाएगा, पर ये बहुत बड़े बड़े हैं, हो ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा था एक दिन में 2 हो जाएंगे, पर यहां पर इतने बड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी देखो बड़ा ही है, इसकी डेफिनेशन भी समझानी पड़ेगी, बहुत डिटेल में समझानी पड़ती है इसकी डेफिनेशन, पूरी क्लास लगेगी इसमें भी। कल वाली पूरी क्लास लगने वाली है, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी अनड्यू इन्फ्लुएंस में चली जाएगी। ये भी बड़ा टॉपिक है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन अगर छोटे हुए तो दोनों ही क्लास में हो जाएगा, वरना तो वो भी बड़े हैं। चलो देखा जाएगा, फ्रॉड और ये छोटे हैं शायद, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस।